हाय गाइस, आज की क्लास में एक्सेल में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फीचर पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग बात करेंगे आउटो सम ऑप्शन यानी एडिटिंग ब्लॉक इन एमएस एक्सेल इन होम मेनू। ठीक है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड द नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द नंबर, है ना। ये विथ फार्मूला के साथ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको। सबसे पहले अगर मेरे पास में कोई रिकॉर्ड है या कोई डेटा बना लेते हैं, कोई रिकॉर्ड जैसे हम लोग बना लेते हैं रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैं नेम टाइप कर देता हूँ और नेम के बाद में सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हिंदी का मार्क्स दे दिया हमने, मैथ का मार्क्स दे देंगे हम लोग और सोशल साइंस का मार्क्स दे देंगे हम। तो सोशल शॉर्ट में लिख देते हैं सोशल साइंस। ठीक है, और उसके बाद में हम लिख देते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप सब्जेक्ट के नाम ले लीजिएगा। जैसे और एक और ले लेते हैं, चलिए इंग्लिश कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेम ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग नेम फिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है राहुल कुमार हो गया और यहाँ पे राकेश हो गया, रजनी हो गया, किरण और सोहन। ठीक, इस तरीके से हमने नेम यहाँ पे टाइप किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि दिखाई दे ये। ठीक है, इस तरीके से मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्क्स की मान लीजिए एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स हमने दिया और मैथ में इतना दे दिया और इसमें इतना दे दिया और इसी तरीके से हमने सब में मार्क्स की एंट्री ले ली। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसमें भी थोड़ा जल्दी से हम लोग मार्क्स की कोई भी एंट्री आप ले सकते हैं। ये हमने ले लिया। उसके बाद में कम नंबर भी देंगे ताकि किसी में कोई फेल भी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैं और भी मार्क्स की एंट्री सबकी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे ऐड करते हैं विद फार्मूला और कैसे इसको हम लोग और भी जो इसमें फार्मूले हैं कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे ये रिपोर्ट कार्ड के लिए मैंने मार्क्स एंटर कर लिया। अब यहाँ पे आगे जो हम लोग बात करेंगे वो होगा टोटल, यानी हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे। सबसे पहले टोटल के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज दे देंगे, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डिवीजन। ये पूरी फील्ड में कंप्लीट करूँगा और फॉर्मूले के साथ में। अब देखिए यहीं पे ध्यान दीजिएगा एक एक करके। अब देखिए सबसे पहले ऊपर की यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग बना देते हैं। हमने रो इंसर्ट करना आपको बताया था, आप यहीं से रो इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स, रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ KNITSS सुल्तान। ठीक है, अब इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग, इसकी पहले तो मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसको मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, ये देखिए मर्ज एंड सेंटर यहाँ से हमने यूज़ किया और इसको बोल्ड कर दिया हमने, इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में ये रहा हमारा फील्ड नेम। इस फील्ड नेम को भी हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसको ऐड करने की। अब यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने का एक्सेल में बहुत सारे ट्रिक हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए ऐड करने का जो सबसे सिंपल सा तरीका, सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट फॉर्मूला, वो एक एक सेल को हम लोग टाइप कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा था कि एवरी फार्मूला स्टार्ट विथ इक्वल साइन इन एक्सेल। एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब स्टार्ट करेगा तो इक्वल साइन के साथ में स्टार्ट करेगा। मैंने यहाँ पे इक्वल साइन का यूज़ किया
उसके बाद में आप एक एक सेल को यूज कर सकते हो। जैसे ये किस सेल में है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा, या आप कीबोर्ड से B3 टाइप कर देते हैं तब भी आ जाएगा। ये देखिए B3 सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप प्लस लगाते जाएं, और जैसे हमने प्लस किया उसके बाद दूसरा हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में मैंने प्लस किया, ये देखिए सॉरी मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे फिर से मैंने इसको ऐड किया। फिर इसी तरीके से आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये तो एक सिंपल सा तरीका है जो कि विदाउट फार्मूला ये आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसको और कैसे ऐड कर सकते हैं। हम फार्मूला टाइप करके भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल सा एक देख लीजिए, यहाँ पे इक्वल किया हमने, यहाँ पे सम टाइप किया यानी फार्मूला हमने अप्लाई किया, और ब्रेसेस ओपन किया। ब्रेसेस ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सेल का एड्रेस कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस। फर्स्ट सेल का मतलब ये हमारा एड्रेस है, और उसके बाद में हम कॉलन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए, कॉलन होना चाहिए। हमने B3 टाइप किया और कॉलन टाइप किया। उसके बाद में लास्ट सेल का एड्रेस, जितनी भी सेल्स होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे, आप फर्स्ट सेल का एड्रेस कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस टाइप करेंगे। ये देखिए लास्ट सेल का एड्रेस क्या है, इसमें F2 है, ये F3 है। F3 अपने टाइप कर दिया और ब्रेसेस को हमने क्लोज किया, एंटर कर दिया। ये देखिए आप 268 यहाँ पे टोटल आ गया इसका नंबर का। इसी तरीके से और भी तरीके में आपको और आसान पे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये ऑटो सम लिखा हुआ है, ठीक है। हम फॉर्मूले पे आते हैं यहाँ से। अब ये एक जो सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग समेशन का सिंबल बोलते हैं, या सिग्मा जिसे हम लोग बोलते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वही फार्मूला जो अभी हमने टाइप किया था ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे, और एंटर करेंगे। इस तरीके से सबसे सिंपल एक क्लिक में आपको यहाँ पे इसका समेशन यानी एडिशन मिल गया। उसके बाद में आप यहाँ से इसमें कई फंक्शन है, कई फार्मूले हैं, यहाँ पे देख लीजिए कई फार्मूला। जैसे पहले फार्मूला सबसे पहले ऑटो सम का ही आता है, इसलिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो सम पे तो ये समेशन का ही फार्मूला ओपन होकर के आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इस सब पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, और इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर लिया। तो हमने आपको बताया कि एक एक करके आप इंसर्ट टाइप करके यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे समेशन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक तो हमने ऐड कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे देखिए मल्टीपल हमारे पास में रिकॉर्ड है, इन सबको हमको इसी की तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग होगी, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में आपको सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम इस तरीके से इसको, इस छोटे से पॉइंट पे मैंने फॉर्मूला कॉपी करना आपको बताया था। आप छोटे से पॉइंट पे अपने कर्सर को लेकर के प्लेस करेंगे और आपका ये सिंबल इस तरीके से चेंज हो जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके जब आप इसको नीचे की तरफ डाउन करेंगे यानी ड्रैग करेंगे तो देखेंगे आप इस तरीके से ये सबका एडिशन, अपना अपना एडिशन यहाँ पे ये सम हो चुका है, आ चुका है ऑटोमेटिक। और इसके साथ में अगर मान लीजिए हमें और रिकॉर्ड अभी इसमें टाइप करना है तो मैं पहले से यहाँ ले लेता हूँ। ये देखिए एक ही रिकॉर्ड में बढ़ा के दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से मैंने इसको 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू इधर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप इसको पूरे कॉलम में ड्रैग कर सकते हैं, फार्मूला कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है कि सम इक्वल B8 कॉलन F8, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब पे फार्मूला, इस ब्लैंक सेल पे भी फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी का रिकॉर्ड बढ़ाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड बढ़ाया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर टाइप किया, ये देख लीजिए आप, और उसके बाद में आप जैसे जैसे नंबर को टाइप करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये ऐड करता जाएगा। ये देख लीजिए इसका एडिशन आ गया। तो इसी तरीके से आप ब्लैंक सेल में भी फार्मूला को कॉपी करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, परसेंटेज में आते हैं। परसेंटेज को पूरा ही कर देते हैं, लिख देते हैं। ये देखिए ये परसेंटेज हमने लिख दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, यानी टोटल करना आ गया फार्मूले के साथ में। अब ये इसमें अभी मैं सारा ऑप्शन आपको क्लियर कराऊंगा। ये फार्मूले के साथ में हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज जैसे हम लोग कॉपी में निकालते हैं, सिंपल सा तरीका, सिंपल सा यहाँ पे हम इस तरीके से इक्वल का यूज करेंगे और हम टोटल नंबर, यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम टोटल नंबर को नहीं लिखते हैं,
टोटल नंबर को ना लिख करके यहाँ पे कभी भी एक्सेल में हम उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिसको हमें ऐड करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम टोटल नंबर लिख दें यानी 268 लिख करके हम यहाँ पे परसेंट निकालें, निकल आएगा नो डाउट। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, मान लीजिए 268 और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, और कितने में इस ये है हमारा नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 5, यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 500 में इतना मार्क्स हमको मिला है तो कितना परसेंट निकला, इतना परसेंट निकला। लेकिन जब हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम वही नंबर्स वही वैल्यू हमारी कॉपी हो रही है नीचे के फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि हमने इस सेल का एड्रेस नहीं दिया था, हमने इसी नंबर्स को टाइप कर दिया था। इसीलिए आप हमेशा उस पर्टिकुलर सेल के एड्रेस को टाइप करेंगे, वहां पे वो कोई नंबर्स नहीं टाइप करेंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद आप इस सेल का एड्रेस दे दीजिए, यानी जिस सेल पे आपको परसेंटेज निकालना है, यानी टोटल नंबर इनटू 100 और अपॉन ऑफ 10 मार्क, यानी जितने में आपको ये नंबर है यानी 500, ये हमने टाइप कर दिया। अब देखिए एंटर किया हमने 53 यानी आ रहा है सेम परसेंटेज हमारा। अब यहाँ पे देखिए आप डेसिमल के पॉइंट 1 पॉइंट तक आ रहा है, आप चाहें तो डेसिमल को पॉइंट को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। देख लीजिए आपको अगर डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे हटा दिया, मैंने सारे डेसिमल पॉइंट हटा दिया और उसके बाद में मैं 1 पॉइंट ले लेता हूँ। चलिए 1 पॉइंट मैंने कर दिया, उसके बाद में हम इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को, ये कॉपी हो गया। इस जितने भी टोटल मार्क्स निकले हुए हैं इस सब का परसेंटेज आ गया। उसके बाद अब परसेंटेज के बाद बात आती है डिवीजन की, ठीक है। डिवीजन हम कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिएगा, मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूं, एक लॉजिकल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसमें है भी, आप यहाँ पे देखेंगे अभी इसमें ये एवरेज, अकाउंट, मीन, मैक्स, मैं सब निकाल करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूं कि ये एक रिपोर्ट कार्ड भी बन रहा है और एक एक करके आपके ऑप्शन भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मोर फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इफ फंक्शन, इफ फंक्शन यानी इफ फॉर्मूले का जो हम यूज करते हैं, मैं आपको वैसे ही टाइप करके दिखा देता हूं, चाहे आप वहां से इंसर्ट करें और चाहे यहाँ पे टाइप कर लें। मैंने यहाँ पे यानी ये लॉजिकल फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। जब हमको डिवीजन निकालना होता है तो हम लॉजिक के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इक्वल सिंबल यूज किया और उसके बाद में इक्वल साइन के बाद हम यूज करेंगे इफ कंडीशन, यानी इफ कंडीशन हमने यूज किया और उसके बाद में ब्रेसेस हम ओपन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे लिख करके आ रहा है लॉजिकल टेक्स्ट, इसको भी ध्यान देती रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लॉजिकल टेक्स्ट का मतलब है कि हम ग्रेड निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम कितने पे निकालते हैं। जैसे हम मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन निकालते हैं तो परसेंटेज पे ही हम लोग जाते हैं कि अगर 60% के एबव है तो वो चाहे जितना परसेंट हो, 80%, 90%, 95%, वो 60 से एबव हो तो फर्स्ट डिवीजन दिखाता है। कहीं कहीं ये अगर 80% में होता है तो फर्स्ट डिवीजन लिया जाता है, या ए ग्रेड अगर निकालना है तो आपको ग्रेटर देन 80% वो ए ग्रेड शो करे या ग्रेटर देन 70% वो फर्स्ट डिवीजन शो करे। ये यूजर डिपेंड है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अपना अपना रूल होता है। तो आप कैसे निकालते हो, कितने पे डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, मान लीजिए 60 पे ही डिफाइन कर लिया कि above 60% the result will be first। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने इक्वल लगाया और उसके बाद में इस सेल का ध्यान दीजिएगा, इस सेल का एड्रेस देंगे, वैल्यू नहीं टाइप करेंगे। आप यहाँ पे हमने H3, ये देखिए चाहे आप कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए चाहे उसी पे क्लिक कर दीजिए। हमने लिखा ग्रेटर देन कितना 60। अब देखिए 60 किया हमने, अब ये 60 के एबव जो होगा यानी 60 से ज्यादा जो होगा वो मैच करेगी वैल्यू। लेकिन अगर क्या 60% होगा तो फर्स्ट डिवीजन नहीं लेते हम लोग, तो 60 को भी अगर हम फर्स्ट डिवीजन लेते हैं तो मैं क्या करता हूं कि यहीं पे इक्वल साइन भी यूज कर लीजिए। अब इसका मतलब हो गया H3 की वैल्यू ग्रेटर देन 60 और इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन 60 और इक्वल, चाहे वो 60 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो। तो वहां पे क्या होगा कि हम कॉमा यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं और डबल यूनाइटेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं क्या, डबल यूनाइटेड कॉमा के अंदर टाइप करते हैं फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने फर्स्ट टाइप किया और उसके बाद डबल यूनाइटेड कॉमा हम बंद कर देते हैं। जो भी हमें आउटपुट में लेना होगा जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब हम डबल यूनाइटेड कॉमा में यूज करेंगे। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर से ये
कॉमा क्लोज करते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं और उसके बाद में फिर नेक्स्ट कंडीशन, अगर वो 60% से ऊपर होगा, 60 के इक्वल होगा तब तो ठीक है, यहाँ पे अगर 60 के बराबर है तो मैच कर लेगा, लेकिन अगर उससे बिलो है यानी सेकंड में आता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, मैं यहाँ से फिर से चेक करता हूँ, इफ कंडीशन मैंने यूज किया, थोड़ा टाइप करता हूँ तेजी से, नहीं तो ये जो वीडियो है वो लेंदी होगी। तो यहाँ पे इफ कंडीशन मैंने लगाया और फिर से मैंने H3 लिखा, H3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन, मान लीजिए हमने दिया 50 पे सेकंड होगा और 50 ग्रेटर देन आर इक्वल 50। देखिए यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक्स किया है, ये ग्रेटर देन 60 के मैंने बाद में लगाया है, ग्रेटर देन हो यानी ज्यादा हो या बराबर हो, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो सेम वही अगर आप लगाएंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल 50, तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग कि सेकेंड आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टाइप कर दिया हमने, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर से कॉमा लगाया और इसी तरीके से 50 से नीचे होगा तो क्या होगा, फिर से हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा कि ब्रेसेस हम क्लोज नहीं कर रहे हैं और फिर से मैंने ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ पे लिखा, फिर से मैंने H3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल 33 अगर कर देते हैं या 40 कर देते हैं, 40% अगर होगी तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि द रिजल्ट विल बी थर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, थर्ड टाइप कर दिया हमने। इसी तरीके से फिर से कॉमा लगाया। अब अगर वो थर्ड भी नहीं होगा, अगर उससे नीचे होगी, नीचे उसका परसेंटेज होता है यानी वो 32 यानी 49% या 35% कुछ भी होता है तो वो फेल की कैटेगरी में आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो लास्ट है वो तो फेल है, तो फेल है, उसको हमको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे और लगाने के बाद यहीं पे डायरेक्टली लिख देते हैं फेल, ठीक है। इस तरीके से हमने फेल यूज किया। अब यहीं पे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस ब्रेसेस को क्लोज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ब्रेसेस मैंने कितने ओपन किए हैं, 1 2 3 ब्रेसेस ओपन है हमारा। यहाँ पे देखिए मैं 3 ब्रेसेस को कंप्लीट करता हूँ। इस तरीके से मैंने, आप देखिए फार्मूला आपको अगर मैं यहाँ पे और स्क्रॉल करके इसको और भी मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब देखिए आप ये फार्मूला इसी यहाँ पे सेकंड आ चुका है, यानी 53% है। तो 53% मैं फिर से फार्मूले पे देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए अब यहीं पे ये कैसे फार्मूला मैच करेगा, ये परसेंटेज जो है अगर हमारा वो 60% होगा, 60 से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट दिखाएगा, उससे 50 से ज़्यादा होगा और 60 से, क्योंकि 60 जैसे पहुँचेगा वो ये मैच कर जाएगा, और उससे नीचे होगा 50 तक आएगा तो ये सेकेंड मैच करेगा, और उससे नीचे होगा 40% तक होगा तो ये मैच करेगा, और उससे भी नीचे होगा तो फेल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ और ये सेकंड डिवीजन में आ गया। अब देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फर्स्ट डिवीजन, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, सारे फार्मूले कॉपी हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए ये फर्स्ट सेकंड यानी सेकंड थर्ड फेल, सेकंड फेल सब आ चुके हैं, और यहाँ पे और एक बचा हुआ है, ये आ चुका है। देखिए फेल कई है, मैं इसको फर्स्ट करके दिखाता हूँ ताकि, क्योंकि फर्स्ट का नहीं आया है तो मैं मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए आप फार्मूला अप्लाई हो चुका है। जब आप यहाँ पे नंबर्स को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली वो उसके परसेंट, देखिए फार्मूला अप्लाई हुआ है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। देखिए फर्स्ट की कैटेगरी में आ गया, यानी ये हमारा जितना भी है ये सब का सब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज कर लिया। देखिए ये निकल करके आ गया। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें कुछ फार्मूले और हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए एवरेज निकालना है, काउंट नंबर्स है, मिन फंक्शन है और मैक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले मिन और मैक्स को मैं निकालता हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए टोटल नंबर पे अगर मैं यहीं पे चेक करता हूं, अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए आया तो आप एक एक पढ़ें। यहाँ पे तो हमारे पास में रिकॉर्ड मान लीजिए 5 6 7 हैं। अगर आपके पास में 200 रिकॉर्ड है, 400 रिकॉर्ड है, तो आप उसको ढूंढते रह जाएंगे कौन सा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा टोटल नंबर किसका आ रहा है। तो इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए हम एक इजी सा फार्मूला यूज कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए आप चाहे यहीं से इंसर्ट कर लीजिए, जैसे हमने मैक्स ये फंक्शन यूज किया, मैक्स फंक्शन को देखिए जैसे आपने यूज किया इक्वल मैक्स और ये सेल की रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर के आ गई, और यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो ये दे रहा है कि 306, यानी सबसे ज्यादा नंबर ये 306 है, यानी सोहन का सबसे ज्यादा नंबर है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, या मैक्स फंक्शन इक्वल लगा करके आप यहीं पे टाइप करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने मैक्स यूज किया और उसके बाद ये सेल रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए, उसके बाद में हमने ब्रेसेस क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से भी आप मैक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड एरिया से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट आप मिन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। मिन फंक्शन मैंने यूज किया और सेल रेंज, या किसी भी रेंज पे आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने मिन फंक्शन दिया और सेल रेंज को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने एंटर किया। ये देखिए सबसे कम नंबर, अगर आपको पूरी टेबल पे यहाँ पे इंसर्ट करनी है और यहाँ पे निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये देख लीजिए, जैसे हमने कहा मिन फंक्शन यूज किया, इक्वल सिंबल यूज किया और उसके बाद में मैंने मिन लगाया और उसके बाद ब्रेसेस ओपन किया। ब्रेसेस ओपन करने के बाद सारी वैल्यू को की रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा को क्लोज करिए, ब्रेसेस को क्लोज करते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। आप देखिए मिन फंक्शन सबसे कम नंबर जो इस पूरी रेंज में, यानी हमने कहा कि फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ द सिलेक्टेड एरिया। तो सिलेक्टेड एरिया में सबसे कम नंबर जो है हमारा वो 13 मार्क्स है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब ये भी देख सकते हैं आप, अगर ये एक सेकंड में इसको यूज कर सकता, लेकिन ये आगे चला जाएगा, नहीं तो आप इसको चलिए ठीक है आगे बताऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मिन फंक्शन को यूज किया और मिन फंक्शन के बाद में मैक्स फंक्शन हो गया। मैक्स के बाद में अब यहाँ पे है काउंट नंबर, यानी कितने नंबर हमने यूज किए हैं, कितने सेल में हमने नंबर्स को टाइप किए हुए हैं, उसको भी आप काउंट कर सकते हो। मैं देखिए छोटा सा सिलेक्टेड एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया में लेता हूँ। देखिए काउंट फंक्शन को मैंने यूज किया ताकि आपको काउंट करके भी दिखा दूं कि सही है या गलत है। यहाँ पे हमने काउंट नंबर किया, ये देखिए सेल रेंज लिया, यहाँ पे 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर है ये हमारे। इस तरीके से जैसे अभी हमने मिन फंक्शन मैक्स फंक्शन को टाइप किया, काउंट करके भी आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, काउंट फंक्शन को अकॉर्डिंग। अब हम बात आती है, एक फंक्शन और बचा हुआ है एवरेज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरेज निकालना है किसी का भी, जैसे ये सिलेक्टेड एरिया का भी एवरेज निकालेंगे आप, यहाँ से इसका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एवरेज में निकालता हूँ। एवरेज का मतलब समझ रहे होंगे कि जितने भी नंबर हैं इनको वो ऐड करता है, यानी एडिशन नंबर ऑफ द सिलेक्टेड एरिया, यानी इसका जो सिलेक्ट करेंगे हम उसका एडिशन टोटल नंबर निकालेगा और उसके बाद अपान करते हैं हम लोग टोटल नंबर से। यानी देखिए जितने भी नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 से उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, जो भी नंबर निकलता है वही हमारा एवरेज कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एवरेज फंक्शन है, यहाँ पे हम यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और ये एरिया सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे हमने निकाला तो ये इसका एवरेज आ रहा है। इसी तरीके से एवरेज को हम यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए हमने ए वी जे, अगर ये फंक्शन में शॉर्ट में लिख करके देखता हूँ, ए वी जी, और यहाँ पे ये हमने बंद किया, नहीं ले रहा ये फुल, हाँ ये देखिए इस तरीके से एवरेज जब तक पूरा नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। एवरेज आप टाइप करके इसको इस तरीके से एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये हमारा एक तरीका से जितने भी ये बेसिक जो फंक्शन होते हैं, बेसिक फार्मूले जो होते हैं वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एडिशन निकाला और उसके बाद में एडिशन के बाद में मैंने इसमें आपको एवरेज बताया, काउंट नंबर, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और इफ फंक्शन, इतने फंक्शन मैंने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे मैंने आपको निकाल के दिखाया, चेक करा दिया। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं, जो कि इसमें थोड़ा सा अभी देख लीजिए, बस जस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, थोड़ा सा 2-3 ऑप्शन है, बस मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूं ताकि ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए बाकी ये बेसिक फंक्शन होते हैं जो समेशन में आपको होम मेनू में दिखते हैं, बाकी तो फार्मूला का भी पूरा टैब ही, पूरा मेनू ही है यहाँ पे, आगे चल करके वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब देखिए एक नीचे आता है फिल का ऑप्शन है। अब फिल का ऑप्शन क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर्स को मैं यही अलग टाइप कर देता हूं, या मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम लिख दिया, या कुछ भी आप यहाँ पे मैंने राम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे अगर उसको किसी भी तरफ उसको फिल करना है, जैसे यहाँ पे राइट साइड में हमने यहाँ पे एक्चुअली ये ड्रैगिंग का ऑप्शन होता है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ। हाँ देखिए इसको जैसे हमने सेलेक्ट किया ये एरिया, अब यहाँ पे फिल करना है, सेम
जो टेक्स्ट होंगे या नंबर आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी होगा जो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, जो वैल्यू होगी उसको हम लोग जहाँ तक सिलेक्ट किए हैं राइट साइड में आप इस तरीके से फिल करा सकते हैं। डाउन एरिया में आप यहाँ पे डाउन में भी फिल करा सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने इसको भी डाउन पे भी फिल कर दिया। लेफ्ट साइड में भी आप इसको इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। हमने कहा ना कोई भी वैल्यू होगी और कोई भी इस तरीके से नंबर होगा या कोई भी कैरेक्टर वैल्यू होगी तो आप इसको इस तरीके से फिल करा सकते हैं। अब देखिए नीचे आता है क्लियर का ऑप्शन है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे इसी पे मैं लेता हूँ, क्लियर का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे देखिए कि जैसे ये रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट आपका IPSS, इसकी फॉर्मेटिंग में बोल्ड इटैलिक कर चुका हूँ, बोल्ड कर चुका हूँ। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये देखिए, यानी कुछ फॉर्मेटिंग में इसमें अप्लाई कर देता हूँ, ये इसको इटैलिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्लियर ऑप्शन है। कुछ क्लियर का मतलब ही समझ ही रहे हैं आप लोग कि साफ कर देना, लेकिन उसमें क्या साफ करना है, क्या क्लियर करना है, जब छोटे से पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई होगा। इस छोटे से पॉइंट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है क्लियर ऑल। अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये जितना भी यहाँ पे है यानी जो हमने टाइप किया हुआ है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है, कभी कभी आपको उस पर्टिकुलर, जैसे मैं कहूँ इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है सारी फॉर्मेटिंग आप हटा दीजिए, चाहे यही का हो और चाहे पूरे सिलेक्टेड एरिया का हो। यहाँ तक ये देखिए जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है तो आपने सिलेक्ट किया, क्लियर में हम जाएंगे और लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर फॉर्मेट, यानी जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया है देखिए नॉर्मल फॉन्ट में आ गया, नॉर्मल साइज में आ गया, सारी की सारी फॉर्मेटिंग हमने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया था वो भी सब नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग को कंट्रोल जेड करके मैंने वापस ले लिया, फॉर्मेट को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं हम लोग। और क्लियर कंटेंट है, अगर मुझे सिर्फ कंटेंट को यहाँ पे क्लियर आर या क्लियर कंटेंट, बात वही हो रही है, क्लियर कंटेंट को भी हम क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। और कमेंट अगर आपने अप्लाई किया है तो क्लियर कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा एडिटिंग ब्लॉक में ऑटो सम, फिल और क्लियर ऑप्शन ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत यूजफुल है ये, और इस तरीके से इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है।